बताया जा रहा है। यूपी एटीएस का छांगुर बाबा और उनके सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के खिलाफ जांच के साथ ही एक्शन लगातार जारी है। इस बीच छांगुर बाबा को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, देखिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में आतंकी फैक्ट्री चला रहे जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसकी साथी नीतू उर्फ नसरीन से लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है और पूछताछ के साथ साथ जांच में तमाम कई नई चीजें सामने आ रही हैं। नीतू ने बनाई नींव, छांगुर ने बनाया किला। जलालुद्दीन की साथी ने उगले कई राज। धर्मांतरण के धंधे से बनाया आतंकी ट्रेनिंग कैंप। बलरामपुर के धर्मांतरण केस में सबसे बड़ा खुलासा, आरोपी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन की सबसे करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन वो मोहरा है जिसकी बुनियाद पर जलालुद्दीन ने पहले धर्मांतरण का नेटवर्क तैयार किया और बाद में अपने अड्डे को आतंकी ट्रेनिंग कैंप में तब्दील कर दिया। नसरीन बन चुकी नीतू रोहरा के अकाउंट से 14 करोड़ रुपए मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक नीतू रोहरा उर्फ नसरीन से मिले पैसों से ही बलरामपुर में छांगुर का अड्डा तैयार हुआ। बलरामपुर में नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन के नाम से एक शोरूम भी है। बताया जाता है कि नीतू उर्फ नसरीन के ही पैसे से शुरुआती दौर में छांगुर पीर बाबा ने बलरामपुर में अपनी कोठी बनवाई थी और इसी बलरामपुर के उतरौला में बनी आलीशान कोठी में धर्मांतरण नेटवर्क की नींव रखी गई। एटीएस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को लेकर कोठी पर भी पहुंची थी। यहां पर दोनों से पूछताछ की गई थी। नसरीन और उसके पति ने फर्जी संस्थाएं बनाई और गल्फ कंट्री से फंड हासिल किया जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए हुआ। आसवी इंटरप्राइजेस, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, अबा ताजुद्दीन बुटीक और आसिफिया हुसैन सेंटर जैसे ट्रस्टों के जरिए फंड विदेश से भारत लाया जाता था। अब सवाल है कि आखिर नसरीन बाबा की इतनी करीबी कैसे बनी और क्यों उसने अपना नाम, मजहब और जिंदगी बदल दी? जवाब वही है, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने नसरीन को अंगूठियां दी, झाड़ फूक की और उसका काम बन गया। बस क्या, उसने अपनी ही नहीं अपने परिवार की भी पूरी जिंदगी छांगुर के नाम कर दी। नीतू उर्फ नसरीन मूल रूप से तमिलनाडु की रहने वाली थी, लेकिन वह अपने पति के साथ मुंबई में रह रही थी। प्रेगनेंसी को लेकर उसको कुछ समस्याएं थीं, तभी उसे किसी ने छांगुर बाबा से मिलवाया और कहा कि ये पीर बाबा हैं। नीतू उर्फ नसरीन इतना ज्यादा छांगुर बाबा से प्रभावित हुई कि उसने अपने पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन से छांगुर बाबा की मुलाकात कराई। करीब 10 साल पहले 16 नवंबर 2015 को जलालुद्दीन के कहने पर नीतू रोहरा, नवीन रोहरा और उनकी बेटी ने दुबई में जाकर धर्मांतरण किया और इस्लाम कबूल कर लिया। नीतू नसरीन बन गई, नवीन जमालुद्दीन बन गए और उनकी बेटी सामने बन गई सबीहा। इस बीच नसरीन और छांगुर बाबा की नजदीकियां बढ़ती रहीं। दोनों साथ मिलकर लगातार हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने लगे और बलरामपुर में धर्मांतरण का अड्डा आतंक का अड्डा बन गया। हरियाणा की नूह में आज निकलेगी ब्रजमंडल यात्रा। यात्रा को लेकर नूह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नूह में आज रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद है। यात्रा रूट पर पुलिस के 2500 जवानों की तैनाती है। एहतियातन आज नूह जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी है। 2023 में इसी यात्रा के दौरान नूह में हिंसा भड़की थी जिसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में इस बार पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। रात 9 बजे तक इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं और इस यात्रा पर जो है पूरा पहरा 2500 जवानों का तैनात रहने वाला है। 9 बजे तक इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद रहेगी। 6 ड्रोन जो है वो पूरे रूट को सर्विलेंस कर रहे हैं। 6 ड्रोन नाइट विजन ड्रोन्स हैं। साथ ही हमारे जो हैंड होल्ड कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, उसके तहत भी यात्रा की निगरानी जो है वो रखी जा रही है।
कुल मिला के सभी वर्गों के और सभी लोगों के सहयोग से और सभी का जो जोश है वो पूरे जिले में देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे से यात्रा संपन्न होगी, अब तक की सर्वश्रेष्ठ यात्रा होगी। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट। पति पारुपल्ली कश्यप से अलग होने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है। दोनों की प्रेम कहानी बैडमिंटन कोर्ट से ही शुरू हुई थी। दोनों ने हैदराबाद स्थित पुलेला गोपीचंद एकेडमी के साथ में ट्रेनिंग ली थी और यहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई, जो आगे चलकर प्यार में बदली। साइना नेहवाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर करते हुए लिखा है कि जिंदगी हमें कभी कभी अलग रास्तों पर ले जाती है। काफी विचार करने के बाद मैंने और पारुपल्ली कश्यप ने अलग होने का फैसला किया है। हमने एक दूसरे के लिए शांति, विकास और स्वस्थ जीवन को चुनने का फैसला किया है। मैं इन यादगार पलों के लिए आभारी हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। इस समय हमारी प्राइवेसी को समझने और इसका सम्मान करने के लिए धन्यवाद। साइना और पारुपल्ली की शादी 14 दिसंबर 2018 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर हत्या की वारदात से सहम उठी है। पटना की सड़क पर दिन दहाड़े एक वकील को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े वकील को गोली मारी है। हालत गंभीर होने पर वकील को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में पुलिस को लेकर बेहद गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि एक के बाद एक हो रही वारदातों के बावजूद बिहार पुलिस चुस्त नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। तो पटना की सड़कों पर खुलेआम जिस तरीके से हत्या का एक खेल चल रहा है, इसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। होनी चाहिए, जो भी दोषी हो पकड़ाना चाहिए और इस तरह की घटना ना हो। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको दबिश बनाए कि ताकि न हो। हर लोग घर में यहीं पर स्टूडेंट रहते हैं, बैंक है, उस जगह पे ऐसी घटना हो जाती है। घटनास्थल पर 3 खोखा बरामद हुआ है। अपराधकर्मी कैसे आए थे, कितने आए थे और उन्हें कितनी गोली लगी है, इस बात की पुष्टि अभी करना मुश्किल होगा। लगातार बढ़ रहा पानी का जलस्तर, कई गांव में जल भराव जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो जिले के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जुलाई का ये महीना है, सावन का महीना, और लगातार बारिश का दौर जारी है। बांध में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे बांध के गेट खोलने पड़े हैं। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से ये सैलाब जो है वो अब सड़कों पर आ चुका है। ऐसे में आवागमन करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार अच्छी खासी बारिश हुई है, जिससे बांध के गेट खोलने पड़े हैं और कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात है। दीपक संवाददाता लाइव इस वक्त भरतपुर से हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। दीपक, अभी कैसा मौसम है और इस बार की बारिश ने क्या स्थितियां बना दी हैं? आपके वहां पर नजर भी आ रहा है। देखिए, बिल्कुल मौसम की बात की जाए तो मौसम अभी भी बरसात का बना हुआ है। लगातार डांग इलाके में जो बारिश हो रही है, उसके बाद बांध बारेठा में जलस्तर बढ़ा और ऐसे में बांध के 3 गेट जो है 4-4 फीट खोले गए। और इसके बाद हालात ऐसे हैं कि जो बाड़ी बसेड़ी वाला मार्ग है वो पूरी तरह से प्रभावित है। आप देखिए, सड़क पर पानी है, लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का फ्लो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वो स्टेट हाईवे है जो लगातार लोगों को जोड़ता है। बाड़ी बसेड़ी की तरफ लोग जाते हैं बयाना से निकल करके, लेकिन अब पूरी तरह से प्रभावित आपको नजर आ रहा होगा। लगातार पानी का फ्लो बढ़ रहा है और लोग निकलने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। बांध बारेठा पहली बार ऐसा हुआ है कि जुलाई के महीने में बांध बारेठा के गेट खोले गए हों। लगातार पानी का जलस्तर बढ़ने के बाद बांध बारेठा के गेट खोले गए हैं। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि बांध बारेठा पहली बार कई सालों के बाद जुलाई में खुला है। कितनी बारिश लगातार देखने को मिल रही है? अरे पूरी रात बरसात हुई है साहब। बरसात ऐसी हुई है कि वहाँ ये दर बनाना है ना, वहाँ पर पानी की आवक ज़्यादा थी, इस वजह से फिर बंद के ये गेट खोले। दर चल रही है। दर कौन सा गाँव है आपका? तरसुमा। तो कितने गाँव प्रभावित होते हैं इससे? इसमें 24 गाँव प्रभावित। तो अब क्या स्थिति है? पानी पानी नजर आ रहा है चारों तरफ। पानी की स्थिति है तो और आवक हो रही, बनने और जो रहते हैं गाँव में, उनके क्या है, पशुओं के लिए और उनकी जो फसल है वो सब नष्ट होती है। ज़्यादा पानी आता है। पहले तो क्या क्या करें? पहले भी हुई थी, फसल नष्ट हुई थी इसमें, और ज़्यादातर आवक हो रही है उधर अपने यहाँ आवक हो रही है। दर बराना रात को भी चला था दर, तो उससे ज़्यादा पानी आता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये स्थानीय यहाँ के लोग हैं। इन्होंने बताया कि करीब
20 से अधिक गांव जो है वो प्रभावित होते हैं और इस तरह से निकलने की लोग कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये कोशिश जो है वो जान जोखिम में डालने के बराबर है, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। दो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते पूरी तरह पानी से प्रभावित हो जाते हैं और ऐसे में फिर लोगों को मजबूरन इस सड़क से इस तरह गुजरना पड़ता है। जल संसाधन विभाग के जो AEN है दशरथ सिंह, उनका लगातार कहना ये है, उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है कि जितना इनफ्लो बांध बारेठा में हो रहा है उतना ही आउटफ्लो लगातार किया जा रहा है। 3 गेट खोल करके 4-4 फीट खोले गए हैं और पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में जो निचले गांव है जो इस नदी के सहारे हैं वो लगातार प्रभावित हो रहे हैं और वहां पर प्रशासन ने जो ग्राम सचिव अधिकारी हैं, स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो गांव स्तर पर लगे हुए हैं, उनको कहा है कि आप गांव जाकर के लोगों से कहें कि किसी भी तरह का जोखिम ना उठाएं, पानी वाले इलाके में जाने से बचें। और आप देखिए इधर का जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद है। लोग वहां पर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि पानी का फ्लो डाउन होगा और उसके बाद यहां से निकला जाएगा। आप देखिए जो कच्चे रास्ते हैं गांव की तरफ जोड़ते हैं वो भी पूरी तरह प्रभावित है। ये पुलिया पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है और उसके बाद पानी का फ्लो लगातार बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आप देखिए ये गाड़ी निकल रही है, कितना पानी है, इससे पानी को होकर के गाड़ी जा रही है। हालांकि ये निकाल रहे हैं लेकिन इस तरह निकालना जोखिम भरा है। लेकिन लोगों का कहना है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं, तो ऐसे में मजबूरन यहाँ से होकर के निकलना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे ये रास्ता पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा और बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पुलिस तैनात होगी और उसके बाद आने जाने से लोगों को रोका जाएगा। ये बांध बारेठा का वो इलाका है जो पानी से पूरी तरह सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे ही बांध के गेट खुलते हैं तो सबसे पहले यही इलाका प्रभावित होता है और ऐसे में पानी है वो सुप्पा गाँव की तरफ बढ़ता है। सुप्पा गाँव से नारौली, कोटी खेड़ा, पुरवाई खेड़ा होते हुए कई गाँव को प्रभावित करता है और ऐसे में जो फसल है वो पूरी तरह किसानों की चौपट हो जाती है। जी बिल्कुल नज़र भी आ रहा है और ये स्थितियां अगर और बिगड़ती हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें भी हो जाएंगी। लेकिन जो निचले इलाके हैं क्या उन्हें खाली करवा दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल जो स्थानीय स्तर पर अधिकारी लगे हुए हैं उन्होंने लोगों को कहा है कि आप निचले वाले इलाकों को खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाएं, चाहे वो अटल सेवा केंद्र हो, चाहे पंचायत भवन हो, वहां पर उन लोगों को शिफ्ट करने की जो पूरी प्रशासन की कोशिश है वो अब शुरू हो गई है। क्योंकि लगातार पानी हो रहा है डांग इलाके में, जब बरसात का पानी है वो लगातार बांध में आता है तो ऐसे में लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों की परेशानियाँ भी बढ़ रही है। जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियाँ बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जुलाई के महीने में अमूमन देखा जाता है कि सितंबर या अगस्त में जो बांध के गेट हैं वो खोले जाते हैं, लेकिन जुलाई के महीने में पहली बार बांध बारेठा के जो गेट हैं वो खोले गए और ऐसे में लगातार पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और जो पानी का आउटफ्लो है वो आउटफ्लो गाँव की तरफ जा रहा है। जो लोग इधर से जाते हैं, चाहे वो चीज लेकर के जाते हो, अन्य काम से जाते हो, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं। सुबह पानी का फ्लो जब बरसात हो रही थी तो इतना ज़्यादा था कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा फ्लो कम हुआ है पानी का तो ऐसे में अब लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये जो पानी है वो आसपास की पूरी फसल को प्रभावित करता है। अभी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, खेतों में चारों तरफ पानी भरा हुआ है। आपको जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये जो नदी है इस नदी की चौड़ाई कम है, जब पानी आता है तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि नदी उफान पर आती है और ऐसे में चारों तरफ जो पानी है वो निकलता है, नदी के जो आसपास का इलाका है उसको पूरी तरह प्रभावित करता है और ऐसे में कई गांव में भी पानी घुस जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पानी से प्रभावित होता है वो बाई खेड़ा और पुरावाई खेड़ा गांव होता है, जिसमें गांव में करीब 3 से 4 फीट पानी भर जाता है और ऐसे में हालात कई बार ऐसे पैदा हो जाते हैं कि लोगों को अपनी छतों पर सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि कई बार देखा गया है कि वाटर जो पानी का फ्लो है वो गांव में इतना हो जाता है कि जो निचले इलाके के जो एक मंजिल होती है उस पर नीचे पानी भर जाता है और ऐसे में लोग छत पर बैठ करके सहारा लेते हैं। ऐसे में फिर ऐसी स्थिति बनने के जो आसार है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में इतनी बारिश है कि बांध के गेट खोलने पड़े। तो ऐसे में अब जब सावन का महीना पूरा, आज सावन का पहला सोमवार है और आज के दिन ही बांध के गेट खोल करके पानी की निकासी शुरू की गई। रात भर झमाझम बारिश का दौर रहा। लगातार ये
ये जो जल स्तर है बांध में वो बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि अभी 27.80 फीट के लगभग जो पानी का जो बांध का जल स्तर है डेंसिटी वो बनी हुई है और ऐसे में लगातार जो इनफ्लो है वो जारी है। तो ऐसे में बांध के और भी गेट खोले जाने की जो संभावना है वो यहाँ पर नजर आ रही है। लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जब पानी आया तो यहाँ पर पहुँचे देखने के लिए, लेकिन अब इनको प्रशासन ने कहा है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है तो आप पानी इलाके को छोड़ें और सुरक्षित स्थान पर जाएं, क्योंकि ऐसे में कभी भी कहीं भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। खुद जिला कलेक्टर कमर चौधरी लगातार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी वाले इलाकों में जाने से बचें, क्योंकि पिछले साल करीब 20 से अधिक जो मौतें हैं वो बयाना उपखंड इलाके में देखने को मिली थी और ऐसे में अब प्रशासन अपील कर रहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उनको रोका जाए। इसको लेकर के लगातार प्रशासन प्रयास कर रहा है। अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, पुलिस का भी पूरा सहयोग इसमें प्रशासन को मिल रहा है और लगातार पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर के लोगों से अपील कर रहे हैं कि पानी वाले इलाके में ना जाएं। अगर किसी भी तरह से कोई प्रभावित होता है तो उसकी सूचना प्रशासन को दें, तत्काल उसकी जो मदद है वो की जाएगी। ऐसे जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं से भी किसी भी प्रकार बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है कि स्थितियां थोड़ी गंभीर बनी हुई हैं और जिसके लिए अब यहाँ पर मौजूद लोगों को इस जगह पर नहीं आने के लिए सलाह दी जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका। तस्वीरें